देखो ये दूसरा नंबर प्रश्न है एपी का। दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोलता है देखना। तो पहला नंबर बताए थे कि क्या था, टैक्सी वाला था ना, किराया वाला था क्या ना। पहला प्रश्न था शायद टैक्सी वाला लेके, है ना। पहला बार चला तो उसको लगा 15 रुपया, पहला बार चार खाली गया 15 रुपया, इसका ए हो गया। और हर बार जो है 8 टका प्रति किलोमीटर अधिक लग रहा है, तो उसका एपी ज्ञात करने बोला था। और दूसरा बार में क्या बोला, बेलन है। क्या है, एक बेलन है। बेलन में क्या भरा हुआ है, हवा। क्या भरा हुआ है, हवा। प्रत्येक बार जितना हवा उसमें मौजूद है उसका 1/4 भाग हम निकाल लेते हैं। तो पहला बार मान लेते हैं हवा कितना था भी, उससे 1/4 निकाल लिया, बजा कर ना 3 V/4। और दूसरा बार निकाल लिया 2 V/4। और सबका जब डिफरेंस देख रहे हैं बराबर नहीं आ रहा है। अब बराबर जब नहीं आ रहा है, समांतर समान नहीं आ रहा है, तो एपी नहीं होगा। अब दूसरा में है, पहला बार एक कुआं खुदाई कर रहे थे, तो पहला मीटर जब खुदाई करोगे बाबू 150 रुपया लगेगा। पहला मीटर खुदाई करने में लगेगा 150 रुपया। और उसके बाद जो है प्रत्येक किलोमीटर का लगेगा, प्रत्येक मीटर का लगेगा 50 रुपया। मान लो पहला बार कहा जाएगा 150 रुपया। पहला बार कचरा पतरा होगा, साफ सुथरा करेगा, है क्या ना, बताया ना, गंदगी सब साफ सुथरा करने, इसलिए 150 रुपया लगता है पहला मीटर का। और दूसरा मीटर फिर खड़ेगा फिर 50 टका, 50 टका, फिर 150 टका, इस तरह बढ़ता रहेगा। यहाँ क्या हो रहा है, पहला किलोमीटर का ये और प्रत्येक किलोमीटर डी, और प्रत्येक बार कितना रहा, 50 बढ़ रहा है। और डी यहाँ क्या है, समान, इसलिए क्या है, एपी है। इसलिए यह एपी है। अब देखो चौथा नंबर, देखो मूलधन दिया है, दर दिया है, और प्रत्येक वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ रहा है। मिश्रधन कितना होगा, और मिश्रधन का फॉर्मूला होता है ए बराबर पी इंटू 1 + r पावर 1/1 + r/100 पावर n होता है। प्रत्येक बार n बढ़ रहा है, n1 n2 n3 n4 n5 से बढ़ते रहेगा। इसीलिए जब पावर बढ़ रहा है तो सर्वांतर समान नहीं होगा, इसलिए यह भी एपी नहीं होगा। अब आते हैं दूसरा नंबर पे, देखिएगा। देखो ने, अब 2 नंबर में क्या दिया है, ए दिया है और डी दिया है। क्या दिया है, ए दिया है और डी दिया है। निकालना क्या है, एपी निकालना। क्या निकालना है, एपी। एक नंबर देखिए, एक नंबर में ए बराबर दिया है भैया 10 और डी बराबर भी दिया है भैया 10। तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो पता है, एपी बराबर होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। अब तुम लोग बोले सर यही तो काय छोड़े, क्या क्वेश्चन में बोला 4 पद निकालना है, तो 1 पद 2 पद 3 पद और 4 पद। तो ए का ए आ गया और ए का ए प्लस डी, ए का ए 2 गुना डी और ए का ए 3 गुना डी। 10 20 30 40 हो गया ना, 10 20 30 40। तो यह क्या हो गया, यह हो गया एपी। कोई दिक्कत, अब देखिए अब दूसरा नंबर देखिए, ए बराबर है -2, डी बराबर है 0। एपी क्या होगा भैया, एपी बराबर होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ए हो गया सर -2, ए प्लस 0 -2 प्लस 2 गुना 0 -2 प्लस 3 गुना 0 सर हो गया -2 -2 -2 और -2। आई बात समझ में। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में है ए बराबर 4, डी बराबर -3,
AP बराबर A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D है जी। ए हो गया 4, 4 प्लस -3, 4 प्लस 2 गुना -3 और 4 प्लस 2 3 गुना -3, भैया 4 हो गया और 4 में गया 3 तो 1 हो गया और 4 में गया 6 और 4 में गया 9, इसलिए एपी बराबर हो गया 4 1 -4 हो गया और -5। ठीक है जी, ठीक है जी, -2 होगा। आई बात समझ में। अब देखिए चौथा नंबर क्या बोल रहा है सर, चौथा नंबर बोल रहा है ए बराबर है सर हम -1 और डी बराबर है सर हम 1/2। तो एपी बराबर सर आपको पता है, क्या पता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। भैया ए हो गया -1, ए हो गया -1 प्लस हो गया 1/2 हुआ -1 प्लस 2 गुना 1/2 -1 प्लस 3 गुना 1/2। तो भैया समझिएगा -1 माइनस क्या हो जाएगा -1/2, घटाने आता है, ई हो गया खत्म। तो क्या बचा जी, 0 बचा, माइनस प्लस से। अब देखो कितना हो गया, 1 प्लस 3/2 हो गया, इसको लीजिए -2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। अरे होगा जी 1/2, ये हो गया मेरा एपी। अब देखिए पांचवा नंबर क्या है, पांचवा नंबर है बच्चा लोग पांचवा नंबर में फंस जाता है, पांचवा नंबर में बच्चा लोग फंस जाता है रे। पर तुम लोग फंसना नहीं है, तुम लोग क्या करना, हंसना है। क्या करना है, हंसना है। कहे तुम लोग देख के मुस्कुराओ। अब कोई लड़का बोले मुस्कुराने के लिए, कोई जगह रोड पर हा करेगा तो लोग तो पागल समझने लगेगा। ठीक है, ये बात हम सिर्फ किसी के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये बात हम जितेश कुमार के लिए बोल रहे हैं। एक बार रोड पे जितेश कुमार हंस रहा है बहुत जोर जोर से, उधर से एक पागल जा रहा था, बोलता मेरा दोस्त है। फिर एक दिन क्या हुआ, जितेश कुमार गाली बक रहा था, पकड़ा गया हमारे हाथ में। फिर हम भी पागल है छोड़ देते हैं, सही जितेश कुमार। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ से इग्नोर करो, सब जोक सपाट था, कोई सीरियस मत लेना, जितेश कुमार से बोलना मत। अब देखो क्या हो गया, ऐसा कर दिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। देखो 1 हो गया, -1.25 जोड़ की घटा 0.25 हो गया, -1.25 घटा 0.50, -1.25 घटा 0.75 हो गया, -1.25 माइनस माइनस हो जाएगा तो -1.5 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 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 1.75, फिर माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये हो गया एपी। आई बात समझ में। देखो कुछ कुछ खास नहीं है, सब जोड़ घटा गुना भाग का फेरा है। देखो क्या किया है, एपी दिया है, प्रथम पद सर्वांतर ज्ञात करना, सब ध्यान से देखो यहाँ पे आ जाओ, है ना, क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद सर्वांतर। इसमें क्या दिख रहा है, आगे आगे कुछ दिख रहा है, आगे दिख रहा है 3, इसलिए ए बराबर सर्वांतर ये, ए बराबर प्रथम पद ये हो गया। अब डी निकालना है, तो डी क्या होता है, A2 घटा A1 या फिर A3 घटा A2 या फिर A4 घटा A3, ये होता है ना। तो हमारे पास सब क्या करेंगे,
A2 घटा A1 कर देंगे तो 1 घटा 3 -2 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पहला आगे में क्या है -5 है, प्रथम पद क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। सर्वांतर A2 घटा A1 -1 घटा ये तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसी प्रकार करेंगे, पहला आगे में क्या है ये है, इसलिए A बराबर क्या हो गया 1/3 और D बराबर क्या हो जाएगा A2 घटा A1 5/3 घटा 1/3 बराबर निकलता है 4/3। अब फिर इसमें आते हैं दशमलव वाला है तो पहला आगे में है 0.6 इसलिए प्रथम पद हो गया ये। अब निकालना क्या है D निकालना है तो A2 घटा A1 1.7 घटा 0.6 बराबर 1.1। कोई दिक्कत? तो क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, पहले पता करना है कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। अगर एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके बाद 3 पद और लिखिए। तो पहला वाला है 1 नंबर क्या है, 1 नंबर ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर है 2 4 8 16। इसमें क्या है A1 हो गया, A1 हो गया 2, A2 हो गया 4, A3 हो गया 8 और A4 हो गया 16। अब हमारा EAP है कि नहीं है इसको पता करने के लिए हमको निकालना होता है सर्वांतर, इसको बोलते हैं D। क्या बोलते हैं ये लेके मतलब ये कि सारा D कितना होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो पहला D होगा A2 घटा A1 बराबर A3 घटा A2 और बराबर A4 घटा A3। रे थोड़ा लोग को समझाते हैं समझ में नहीं आता है, लतियाएंगे तब समझ में आएगा। इसलिए कहता है कि लातों के देवता कई बातों से मानते नहीं है। तुम लोग माना करो यार, हम नहीं चाहते तुम लोग को लात बरसाए। तुम लतखोर हो हम समझते हैं पर इतना बड़ा लतखोर मत हो। यहां देखो सभी जो डी है, एक डी 2 आया, एक डी 4 आया, एक डी 8 आया। इस स्थिति में जब डी सभी बराबर ना हो तो ये एपी नहीं है। यहां एपी या क्या नहीं है एपी नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि सभी डी बराबर नहीं है। अब दूसर का नंबर देखिए क्या बोलता है जी 2 है ओकरा बाद 5/2 है ओकरा बाद क्या है 3 है ओकरा बाद 7/2। मतलब ये कि सर A1 कितना हो जाएगा सर A1 2 हो जाएगा, A2 कितना हो जाएगा सर A2 5/2 हो जाएगा और A3 कितना हो जाएगा सर। अब देखो 2 है 4 है 6 है 8 है 12 आ जाए तो यहां तक तो ये एपी में है, लेकिन यहाँ का अंतर कितना हो गया 4 हो गया ना, तो ये एपी में नहीं होगा। इसीलिए यहां देखते हैं पहला क्या है 5/2 है घटा 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3 घटा 5/2 हो जाएगा, उसके बाद 7/2 घटा 3 हो जाएगा, यही है ना। अब घटाइए 2/1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा। सब बराबर है, सब बराबर है ना। लिखेंगे यह एपी में है और यह एपी में है। सब में कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है ना, तो सर्वांतर कितना हो जाएगा सर्वांतर बराबर हो जाएगा सर्वांतर डी बराबर हो जाएगा 1/2। बोला यहीं तक हम शांत नहीं है। 1/2 कैसे होगा 5/2 घटा 2 1 2 लिए 2 5 घटा 4 और 1/2 होगा, होगा क्या होगा। अब चलो अब दूसर का देखो बात, प्रश्न यही नहीं मिला, बोला एपी है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए, इनके बाद 3 और पद लिखिए। तो मतलब A4 था A4 के बाद 3 और पद 5 6 7 लिखेंगे। A5 बराबर हो जाएगा A+4D है ना, A+4D ए कितना है सर प्रथम पद आगे में क्या था आगे में 2 था सर 2 प्लस डी कितना निकला 1/2
2 निकला, यह हो जाएगा 2 बराबर A5 4 हो गया। A6 कितना हो जाएगा सर? A प्लस 5D हो जाएगा सर। 2 गुना 5 गुना 2 जोड़ 5 गुना 1/2 कितना हो जाएगा सर? 2 गुना 5/2 4 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब A7 कितना हो जाएगा सर? A7 2 गुना 2 जोड़ 6 प्लस 1/2 कितना हो गया? 3 और 3 2 5 हो जाएगा सर। लिखेंगे AP बराबर कितना हो जाती है ध्यान से? 2 5/2 3 7/2 उसके बाद 4 उसके बाद 9/2 उसके बाद 5। ये मेरा हो गया आंसर। आई बात समझ में? ये मेरा हो जाएगा आंसर। मतलब पहले हम निकाले, अगर एपी निकल गया, एपी निकलने के बाद डी निकालेंगे, डी निकालने के बाद 3 और पद निकालेंगे और एपी ज्ञात करेंगे। बस ये आंसर।